ज्योति मौर्य ने गलत क्या किया? अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का हक किसको नहीं, लेकिन एक बारीक सी लकीर है जो मर्जी से जीने और समाज के तकाजों के बीच खींची हुई है। आलोक मौर्य 3 साल से अपना दर्द पब्लिकली साझा कर रहे हैं। उनकी कहानी वायरल अभी जरूर हुई, लेकिन जख्म पुराना है। ठीक है, पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ाने लिखाने का मतलब ये तो नहीं कि कोई आपकी गुलामी स्वीकार कर ले, फिर चाहे वो पत्नी ही क्यों ना हो। मुझे लगता है बड़प्पन पति को दिखाना चाहिए था। आलोक मौर्य ने जिस महिला से अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए, उसी की इज्जत चौराहे पर तार-तार कर दी। या कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्योति मौर्य ने मान्यताओं और मूल्यों की अनदेखी कर मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं वाला काम किया। इन दिनों सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है। तमाम खबरिया चैनल घर परिवार के झगड़े पर तमाशा खड़ा करके टीआरपी की दुनिया में क्रांति ला रहे हैं। नमस्कार, स्पेशल एडिशन में अपने सहयोगी अक्षय, शालिनी और रविंद्र के साथ मैं नेहा दुबे। आज कहानी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की, क्योंकि बात सिर्फ परिवार और चौखट तक नहीं रह गई। अब ये मामला समाज परिवार के तकाजों का हो गया है। एसडीएम बंदे ही भूल गईले। एसडीएम बनते ही भूल गईलू। आमिर खान की मूवी गजनी में एक डायलॉग था, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, यानी याददाश्त कुछ वक्त के लिए खत्म हो जाना। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी में ये मामला एसटीएमएल यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का है या नहीं, इसको लेकर दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य का यही दावा है। उनकी पत्नी ज्योति मौर्य उन्हें भूल गयी। ऊपर नहीं चढ़े हैं, पैसे खा के दुनिया का खा के ठेले वाले तक को भी नहीं छोड़ता तेरा बाप। अच्छा जी, ठीक है, जमींदार खानदानी लोग हैं मेरे घर वाले। जिस ज्योति को पढ़ाने लिखाने के लिए आलोक मौर्य ने अपनी गाढ़ी कमाई खर्च की, वही पत्नी यूपी में अफसर बनते ही रुआब में आ गई और पति को गच्चा दे दिया। वैसे तो ये खबर नेशनल टीवी पर चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए, इसको लेकर भी एक बहस चल रही है। लेकिन बहस से परे इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं जिन पर बहस बनती है, और इसलिए आज हम आपको दिखा रहे हैं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की पूरी कहानी। इस पूरी कहानी की तह में जाने से पहले ये बता दें कि आलोक और ज्योति के बीच खटपट तो करीब 2-3 साल पहले शुरू हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मामला वायरल हुआ 25 जून को। ट्वीट में आलोक मौर्य की रोते बिलखते फोटो थी और एक पुरानी फोटो साथ में थी जिसमें अच्छे दिनों की तस्वीर जब आलोक और ज्योति साथ साथ थे। जो जानकारियां उस वक्त सामने आई उसके मुताबिक रिश्तों की वायरल कहानी। आलोक मौर्य ग्रेड 4 सफाई कर्मी, पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ाने में जमा पूंजी खर्च की, पीसीएस की तैयारी करवाने के लिए लोन लिया, ज्योति मौर्य एसडीएम बन गई, कथित तौर पर उनका दूसरे से अफेयर, पति का आरोपी प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश, पत्नी ज्योति मौर्य ने भी पति समेत पूरे परिवार पर दहेज केस किया। आलोक मौर्य का आरोप पत्नी को रंगे हाथ पकड़ा था। व्हाट्सएप चैट भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अब आलोक को अपनी पत्नी ज्योति से इंसाफ चाहिए। आलोक और ज्योति मौर्य की 8 साल की जुड़वा बेटियां हैं। ये तो वो कहानी है जो ट्विटर के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कुछ व्हाट्सएप चैट भी लीक हुए
जिन्हें कथित तौर पर ज्योति मौर्य का बताया गया, लेकिन एपीएन न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता और निजता का सम्मान करते हुए इन चैट्स को हम हूबहू दिखा नहीं रहे। जगह प्रयागराज, धूमनगंज का झलवा क्षेत्र। आलोक और ज्योति मौर्य की कहानी। 2009 में आलोक कुमार मौर्य की पंचायती राज विभाग में नियुक्ति। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर हुई आलोक की नियुक्ति। नौकरी मिली और चलन के मुताबिक साल भर में आलोक ने की शादी। 2010 में आलोक की शादी ज्योति मौर्य से हुई। वाराणसी के चिरई गांव की रहने वाली है ज्योति मौर्य। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के बाद आलोक की पत्नी ज्योति मौर्य ने आगे पढ़ने की इच्छा जताई। आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को प्रयागराज में सिविल सर्विसेज की तैयारी कराई। 2016 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस परीक्षा में ज्योति मौर्य सेलेक्ट हो गईं। मेरिट लिस्ट में वो 16वें नंबर पर चुनी गईं। ज्योति एसडीएम बन गईं। ज्योति मौर्य की तैनाती प्रयागराज जिले में भी रह चुकी है। हालांकि इसके पहले ज्योति मौर्य की तैनाती कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर और लखनऊ जिलों में भी रही है। आलोक मौर्य ने बताया कि शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। घर में खुशियां थीं। पत्नी अधिकारी और पति 4th ग्रेड कर्मचारी। लेकिन बकौल आलोक फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन 2020 सिर्फ कोरोना के लिए ही नहीं बल्कि आलोक और ज्योति के रिश्तों के लिए भी वायरस लेकर आ गया। कोरोना से भी खतरनाक वायरस ने आलोक और ज्योति के रिश्तों को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। आलोक के आरोपों के हिसाब से ज्योति मौर्य का अफेयर होमगार्ड के कमांडेंट मनीष दुबे से शुरू हो गया। आलोक ने जब रोकने की कोशिश की तो आरोप के मुताबिक ज्योति मौर्य ने उन्हें मारने की साजिश रच डाली। फिलहाल बरेली में सेमी खेड़े शुगर मिल की जीएम यानी महाप्रबंधक हैं ज्योति मौर्य। इस पूरे मामले के बाद रातों रात ज्योति मौर्य का नाम पूरे देश में ट्रेंड करने लगा। ये बेशक उनका निजी मामला है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया और चैनलों पर चलने वाली पंचायत ने ऐसा लगा जैसे निजता को तार तार कर दिया हो। पूरे मामले पर हमने भी ज्योति मौर्य का पक्ष जानने की कोशिश की। ज्योति मौर्य की दलील भी सुन लीजिए। विवाह क्षेत्र के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। इस कहानी में और भी कई मोड़ हैं। आलोक का भी पक्ष है। एक सवाल इंसानियत को लेकर है, एक सवाल स्त्री विमर्श से भी जुड़ा है। SDM वंदे